वेलकम टू एनसीईआरटी नॉलेज। आज आप लोगों को मैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पेपर में 100% आने की गारंटी है। आइए वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। वीडियो नंबर ये मेरा दूसरा है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आपका उधर हम 14 क्वेश्चन का हम क्या करते हैं डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए विद्युत धारा का उसमें जो प्रभाव होता है वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार का क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, या तार में धारा को न प्रभावित करके उसको उष्मा दी जाए यानी उसको गर्म किया जाए तो भी उसका ताप बढ़ जाता है। दोनों तरफ से उसका क्या होता है, ताप बढ़ना ही बढ़ना होता है। अर्थात इसको हमको ये समझ में आता है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह से चालक की ताप वृद्धि को विद्युत धारा को उसमें प्रभाव करते हैं। यानी कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह से चालक की ताप वृद्धि को विद्युत धारा का उसमें प्रभाव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देता है कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए आप लोग के घरों में हमेशा की तरफ बल्ब दिखाई देता है, बल्ब है, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता कि बल्ब क्या होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके बारे में ये हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में जो हमारा बल्ब होता है उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, उसकी बहुत सारी हमारे पास क्या होती है उपयोगिता होते हैं, बहुत उपयोग करते हैं। जैसे विद्युत बल्ब में जो होता है तार प्रतिरोध के तार लगा होता है जो कि उष्मा उत्पन्न करता है। जो देख रहे हो ना स्प्रिंग टाइप का धीरे धीरे लगा रहता है, उसको उसका प्रतिरोध का तार होता है, वो क्या करता है बहुत सारी उष्मा उत्पन्न करता है जिससे ताप इतना बढ़ जाता है कि वो प्रकाश देने लगता है। मानिए उसमें इतना हम लोग ताप बढ़ा देते हैं, ताप का मतलब ये होता है हीट कराने लगते हैं कि उसमें क्या होती है उष्मा क्या होती है इतना बढ़ जाती है, इतना हीट हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि उसको अपने आप प्रकाशित हो जाता है, चमकने लगता है। अब इसमें क्या करे वो प्रकाश देने लगता है और वो ताप दीप्त हो जाता है, ताप दीप्त लैंप की तरह कार्य करने लगता है। लैंप का मतलब होता है जैसे ललटेन होती है, वैसे बल्ब क्या होता है अपना प्रकाश चमकने लगता है उसमें। यह देखिए बल्ब जो होता है कांच खोखले का बना होता है, बल्ब जो होता है एकदम कांच खोखले गोले का खोखला होता है, भीतर से अंदर खोखला होता है, खोखला गोला होता है जिसके ऊपर भाग में कपड़ा या अन्य कोई अचालक पदार्थ भरा होता है। देखिए कांच के ऊपरी भाग में अचालक होता है, चालक का मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न किया जा सके, तथा कपड़ा या अचालक कोई पदार्थ ऐसा रहता है जिसमें विद्युत धारा करंट न लग सके। उस पदार्थ तथा गोले की दीवार से होकर तांबे के दो सुचालक तार बल्ब के भीतर को लिया जाता है। दो तार जो होता है उस क्या होता है तांबे का लगाया जाता है, वो क्या होता है बल्ब के भीतर की तरफ जाती है और भीतर जो होता है प्रतिरोध से जुड़ा रहता है, प्रतिरोध से उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं या टंगस्टन के सिरों से जोड़कर सूक्ष्म तंतु से जोड़ देते। टंगस्टन के धातु का बना हुआ एक सूक्ष्म तंतु होता है, टंगस्टन धातु एक होती है, उससे बना हुआ एक सूक्ष्म तंतु होता है, फिलामेंट इसको बोलते हैं। यह जो होता है तारों के ऊपरी सिरों को रागा ढाल दिया जाता है, तारों सुचालक जो तार होते हैं उसके ऊपरी सिरों पर रागा देखो दो पॉइंट्स बना होता है जिसको प्लस माइनस कहते हैं, उसको रागा हम लोग बोलते हैं, रागा ढाला रहता है जिससे होकर तंतु में धारा क्या होती है प्रवाहित, उसी से माध्यम से उसमें तंतु में क्या होती है धारा प्रवाहित की जाती है। इसके बाद बल्ब को क्या करते हैं सील कर देते हैं और उसमें से वायु निकाल कर उसमें अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन आर्गन ये गैस क्या करते हैं उसमें भर देते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मतलब यहाँ पर टॉपिक समझते हैं कि बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो समझ लीजिए कि बल्ब में आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस दोनों, नाइट्रोजन तथा आर्गन दोनों गैस क्या करते हैं उसमें भरा जाता है। अब बता रहा है कि नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस उसमें क्या करते हैं भर देते हैं। बल्ब में वायु निकाल लेने पर वह क्या होता है तंतु को गर्म होने पर वह वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके जल जाएगा, इसलिए उसमें से निकाल दिया जाता है आर्गन, उसमें से गैस निकाल दिया जाता है क्योंकि अक्रिय गैस क्या होते हैं वायु के साथ जब रिएक्शन करेगा तो जल जाता है, इसी तरह उसको क्या करता है उसमें से निकाल देते हैं। इस तरह क्या होता है बल्ब जो होता है अपने सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है कि चालक में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की नियमित गति की गतिज ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। किसी चालक में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी नियमित गति एक क्रम में जो क्या करती है गति करता है, उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है उसी को क्या बोलते हैं विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी यदि किसी वस्तु द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में उतनी ही क्या होती है कमी होती है। जितना हम कोई वस्तु काम करती है उसकी ऊर्जा में उतना ही क्या होता है कमी होती है, और जितने वो क्या करता है काम नहीं करता तो उसकी ऊर्जा क्या होती है उतनी बढ़ी रहती है, एनर्जी क्या होता है लगा रहता है। देखिए इसमें क्या होता है किसी चालक विद्युत धारा के प्रवाह में ऊर्जा की व्यय हुई ऊर्जा का सूत्र क्या निकलता है हम बताते हैं। ई इसको ऊर्जा को ई से लिखा जाता है,
कैपिटल ई से लिखते हैं। ऊर्जा को क्या करते हैं हम कैपिटल ई से लिखते हैं, कैपिटल ई से लिखते हैं। तो ई बराबर होता है, ई इक्वल देन होता है, ई इक्वल देन होता है वी आई टी, वी आई टी। सूत्र ये होता है हमारा कि ई इक्वल देन वी आई टी। वी से होता है वोल्ट, आई से होता है धारा, टी से होता है समय। दूसरा इसका होता है कि ई इक्वल देन आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर इंटू टी। आई का स्क्वायर आर इंटू टी होता है इसमें। तीसरा इसका सूत्र होता है कि ई इक्वल देन ई इक्वल देन भी का स्क्वायर, क्या करेंगे भी का स्क्वायर इंटू टी बाई आर। ये तीन इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, यही इस फॉर्मूले का होता है। इसके बाद अगला है जूल किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं, किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है, देखिए किसी परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की माप, व्यय होने वाली ऊर्जा की माप यानी वाट गुणे घंटा तथा बड़े मात्रक में किलोवाट गुणे घंटा में की जाती है। तो देखिए किलोवाट गुणे घंटा को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या संक्षेप में केवल यूनिट के नाम से पुकारा जाता है। यानी किलोवाट घंटा से क्या कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की माप ही किलोवाट घंटा कहलाती है। इसका किलोवाट घंटा का सूत्र होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, इसका अंकी के मान में लिखने जाएंगे हो जाएगा 3.6, 3 इसका 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है भाई, देख लीजिए 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल इंटू 10 और क्या होता है 6 जूल होता है, 6 जूल इसका यूनिट होता है। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। थ्री 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है इसका 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा। तो इसके बाद समझ में आ गया जूल वोल्ट तथा कुलाम में संबंध लिखा। अगला हमारा क्वेश्चन है जूल वोल्ट तथा कुलाम में संबंध के बारे में बताना है। जूल वोल्ट तथा कुलाम में संबंध के बारे में बताना है, वो देखिए क्या होता है। जूल वोल्ट तथा कुलाम में संबंध भी बराबर होता है W बट्टा में Q, भी बराबर W बाई Q। ये होता है हमारा सूत्र। भी से क्या होता है वोल्ट होता है, W से क्या होता है कार्य होता है यानी जूल में लिखते हैं, और Q से क्या होता है कुलाम होता है यानी आवेश होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग इसका सूत्र में कि जूल वोल्ट तथा कुलाम में संबंध होता है कि V बराबर Q बट्टा में W बट्टा में Q। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, जी फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। देखिए एग्जाम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा है कि यदि बाएं हाथ की 2 अंगुलियों तथा अंगूठों को परस्पर लंबवत दिशाओं में इस प्रकार फैलाया जाए। बाएं हाथ का अपना ले लेंगे और उसमें जो अंगुली दिया गया है और अंगूठा, 2 अंगुली एक अंगुली रहेगा और एक अंगूठा रहेगा, दोनों को इस प्रकार फैलाया जाए कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत रहे। तो उसकी पहली अंगुली जो होती है चुंबकीय क्षेत्र, पहली जो होती है तर्जनी अंगुली जो कहलाती है वो चुंबकीय क्षेत्र B को दिखाती है, तो दूसरी अंगुली जो मध्यम होता है विद्युत धारा I को इंडिकेट करेगा। तो अंगूठा जो होता है चुंबकीय बल F को क्या करता है दिशा बताता है। यानी यदि अपने बाएं हाथ के 2 अंगुलियों तथा अंगूठों को इस प्रकार फैलाया जाए कि दोनों क्या एक दूसरे के अभिलंबवत हो, तो लंबवत जब रहेगा
तो पहली अंगुली जो होती है तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी को दिशा को दिखाती है, दूसरी अंगुली जो मध्यम अंगुली बीच वाली जो फिंगर मिडिल फिंगर होती है वो विद्युत धारा आई करंट को बताती है, आई को बताती है। तो अंगूठा क्या था, चुंबकीय बल एफ को व्यक्त करता है। इसके बाद इसमें है कि बताया गया है कि किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का सूत्र बताना है। तो सूत्र होता है एफ इक्वल देन होता है आई बी एल साइन थीटा होता है, साइन थीटा इसमें होता है। तो आई बराबर और एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। एफ बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। एफ से क्या बोलते हैं, एफ से हम लोग बोलते हैं जो मतलब बल होता है। एफ क्या होता है हमारा, बल होता है। और आई क्या होता है, हमारी धारा होती है। बी क्या होता है, बी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक ना। एल से क्या होता है, बीच की लंबाई होती है। बट और इसमें साइन थीटा होता है। तो थीटा क्या होता है, बीच का कोण होता है। साइन थीटा में थीटा क्या होता है, बीच का कोण होता है। ये हमारा साइन थीटा होता है। इसके बाद हम लोग अगला सवाल है, क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। इसके मात्रक सूत्र के बारे में बताना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यहां तक तो आप समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है कि जहां चुंबक अपने चारों तरफ क्या करता है, आकर्षण का जो गुण होता है, यानी किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर उसके क्या होता है, आकर्षण करने का गुण उत्पन्न होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उन बल के परिणाम को व्यक्त करती है जो उन स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के चालक में एकांक विरुद्ध धारा प्रवाहित करने पर कार्य करता है तथा चुंबकीय बल की दिशा धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के दिशाओं के अभिलंबवत। आप समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल क्या करता है, चुंबकीय बल का अनुभव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के गतिमान परिणाम के व्यक्त करती है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई मतलब एक मीटर की लंबाई चालक में एकांक विद्युत धारा मतलब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर क्या करता है, कार्य करता है। यदि चुंबकीय तथा चुंबकीय बल की दिशा धारा के चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाओं की क्या होती है, लंबवत होती है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यवर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, दिष्ट धारा क्या होती है। प्रत्यावर्ती को एसी करंट बोलते हैं और दिष्ट को डीसी करंट बोला जाता है। प्रत्यावर्ती को एसी करंट और दिष्ट को डीसी करंट के बारे में क्या करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर यह होता है कि देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, परिपथ में बहने वाली वो धारा होती है जो समय के साथ साथ क्या होता है, परिणाम और दिशा के आवर्ती रूप में बदलती रहती है। यानी परिपथ में बहने वाली ऐसी धारा जो समय के साथ साथ परिणाम तथा दिशा में आवर्त के रूप मतलब दिशा में समय के साथ साथ क्या होती है, आवर्त के रूप में बदलती रहती है, इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये देखिए कहाँ यूज होता है, ये घरों में होता है, घरों में विद्युत मेंस में प्रयुक्त किया जाता है। और दिष्ट धारा के अंतर बताएं तो दिष्ट धारा क्या होती है कि यह विद्युत धारा है जिसका समय के साथ साथ परिणाम और दिशा नहीं बदलता है, अर्थात यह सदैव क्या होता है, नियत रहता है। इसे क्या होता है, दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे यह कहाँ होता है, सेल से प्राप्त किया जाता है। और देखिए प्रत्यावर्ती धारा बिजली से विद्युत से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये बैटरी से यानी सेल से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दिष्ट धारा जनित्र के सिद्धांत संरचना क्रिया विधि के लिए यहाँ पर दिष्ट धारा जनित्र यानी दिष्ट धारा जनित्र के सिद्धांत क्या, जनरेटर के बारे में मतलब है। देखिए इसकी रचना दिष्ट धारा की क्या होती है, इसकी रचना प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के समान होती है, प्रत्यावर्ती धारा डायनामो के समान होती है। इसका अंतर केवल इतना ही होता है इसमें कि ये सर्पी वायलु के स्थान पर विभक्त वलयों में प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त मतलब बहुत ज्यादा टुकड़े टुकड़े में लिखा तब इसमें उपयोग किया जाता है। देखिए इसका क्या होता है, इसमें लिखा गया कि इसका संरचना बताइए, स्ट्रक्चर तो बना सकते किताब से, सिद्धांत बता दिए। अब इसका क्या होता है, क्रिया विधि बताता है। क्रिया विधि क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है, क्षेत्र चुंबक लगा रहता है, आर्मोचर लगा रहता है, विभक्त वलय लगा होता है, ब्रुश लगा रहता है। क्षेत्र चुंबक का कार्य करता है कि यह क्या करता है,
शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक उत्पन्न करता है। आर्मेचर का काम कार्य क्या है? देखिए, आर्मेचर ये काम करता है कि कच्चे लोहे का बेलन के प्रकार का बना होता है, तांबे का ये बहुत बड़ा चक्रों में लपेट कर बनाया जाता है आर्मेचर। इसे चुंबक के एन और एस दो ध्रुव होता है चुंबक में, उसके ध्रुवों के बीच में क्या करते हैं? शक्ति, बाहरी शक्ति को, जैसे पेट्रोल इंजन जल शक्ति द्वारा तेजी से घुमाने के लिए क्या करते हैं? इसको लगा देता है। जैसे स्टार्ट करने पर, जनरेटर को स्टार्ट करने पर जो हैंडल मार देता है, आर्मेचर के माध्यम से होता है। विभक्त वलय क्या कहलाता है? विभक्त वलय क्या होता है? पीतल के खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुसार काट कर बनाया जाता है विभक्त वलय। इसमें क्या होता है? पहला एक सिरा विभक्त वलय R1, दूसरा सिरा विभक्त वलय R2 को आपस में क्या करते हैं? कुंडली से जोड़ देते हैं। ब्रुश क्या होता है? ग्रेफाइट के दो ब्रुश होता है। इससे क्या होता है? परिपथ के समान सिरों से सदैव क्या करते हैं? हम जुड़े रहने की काम करते हैं। जैसे देखिए, आर्मेचर से ये क्या करता है? आर्मेचर के साथ घूमता रहता है, ये बारी बारी से उसका स्पर्श करता है। एक और चक्कर कंप्लीट करने पर ये क्या करता है? उसको आपस में बदल लेता है, यानी इसको क्या कर साफ करने का ये कार्य करता है। सिद्धांत के बारे में इसको देखेंगे। विद्युत धारा विशिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत क्या कहलाता है? यह जो सिद्धांत होती है, जब आर्मेचर कुंडली के क्षेत्र चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में विद्युत चुंबकीय उत्पन्न होती है। तो उसके प्रतिरोध धारा क्या हो जाती है? कुंडली विद्युत वाहक बल प्रतिरोध धारा हो जाती है, जिससे कुंडली में तो प्रतिरोध धारा होती ही है, परंतु विभक्त वलय द्वारा प्रतिरोध धारा द्वारा बाह्य परिपथ में विशिष्ट धारा से क्या होती है? प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। इससे इंपॉर्टेंट नीचे और भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि मतलब फिक्स है कि आने ही वाले हैं। तो फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत नियम, फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या लिखना है? नियम लिखना है। तो क्या होता है फ्राडे के नियम? भाई, फ्राडे के नियम आप लोग समझे। फ्राडे कौन थे? वैज्ञानिक थे, और उनके विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या होता है? देखिए क्या होता है इसमें। देखिए, इनके ये माइकल फ्राडे इनका नाम है, पूरा नाम क्या है? माइकल फ्राडे है। और इनका दो नियम प्रतिपादित किया, बनाए थे। पहला नियम था, इस नियम को क्या बोलते हैं? पहला नियम है और दूसरा नियम है। तो पहला नियम ये भी कि जब किसी बंद परिपथ में संलग्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, संलग्न मतलब जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो विद्युत परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसे क्या बोलते हैं? प्रथम नियम बोलते हैं। और दूसरा नियम यह है कि बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के अनुक्रमणपाती होता है। बताया जा रहा है कि बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर के क्या होता है? अनुक्रमणपाती होता है। यानी देखिए, इसका सूत्र होता है स्मॉल ई बराबर स्मॉल ई इक्वल देन माइनस डेल्टा। ये क्या होता है? माइनस डेल्टा फिर ब्रैकेट में कैपिटल इन हाई। क्या होता है? हाई। हाई हाई बाई डेल्टा क्या कहता है? टी। यानी बता रहा है कि माइनस ई स्मॉल ई बराबर माइनस डेल्टा एन हाई बाई डेल्टा टी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया गया विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र के बीच। विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र के बीच क्या है? अंतर क्या होता है? तो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बीच जो अंतर होता है बहुत ही मजा है। विद्युत द्वारा क्या होता है? विद्युत मोटर होता है, और ये विद्युत जनित्र होता है। विद्युत जनित्र का मतलब होता है ये जैसे जनरेटर का क्या बोलते हैं? हम लोग जनित्र बोलते हैं। जनरेटर से हम क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। अब विद्युत मोटर से क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर अलग होता है। इसके बारे में अंतर हम लोग अगले वीडियो से पढ़ लेंगे। फिर अगला दिया गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये एक
मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। इससे और प्रेरित विद्युत वाहक बल है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक है, विद्युत मोटर की क्रिया विधि संरचना सूत्र है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है, यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है या किसी चालक लूप का या कुंडली से होकर गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो तो चालक का लूप में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया जा रहा है बाबू कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि यदि कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है तो क्या होता है, उस विद्युत वाहक बल, तो उसमें क्या होता है, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। देखिए, यदि कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स में क्षेत्र में फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को इस घटना क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका उदाहरण सारा दिया जाता है। जैसे पहला विद्युत चुंबक को स्थिर रखकर उसको क्या कहते हैं, सापेक्ष घुमाया जाए तो विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण करते हैं। अगला दिया गया फ्राडे के प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक देखिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। किसी क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स, इसे फाई से लिखा जाता है। इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है और फाई का मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पीयर। और विद्युत मोटर की क्रिया विधि को सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत मोटर अभी बताया क्या होता है। विद्युत मोटर इस प्रकार का ऐसा मोटर होता है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है यांत्रिक ऊर्जा। देखिए, हमारे वीडियो के माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चनों का अध्ययन किए जो कि एग्जाम पेपर में इतने क्वेश्चन अगर तैयार कर लिया जाए तो आप 100% सफलता की हिस्सेदार बनेंगे। थैंक यू सो मच। देखते रहिए एनसीईआरटी नॉलेज चैनल।